दोस्तों, इंडियन एजुकेशन सिस्टम का सत्यानाश करने वाला ये आदमी था जिसका नाम था थॉमस मैकलोई, जो 1834 ईस्वी में भारत आया था। 1835 ईस्वी में जब अंग्रेजों का राज था, उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया। उसने कहा कि हमें एक ऐसी क्लास तैयार करनी है जो रंग और खून से तो इंडियन हो, लेकिन पसंद, राय और दिमाग से बिल्कुल अंग्रेज हो। उसने हमारे महान गुरुकुल सिस्टम को तबाह कर दिया। गुरुकुल हमें मालिक बनाना सिखाते थे और मैकलोई को नौकर चाहिए थे। उसने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जहां सिपाही से लेके क्लर्क तक हर कोई ब्रिटिश हुकूमत की बात माने। जब वो 1834 ईस्वी में इंडिया में आया तो उसने लगभग इंडिया के हर शहर को विजिट किया। वो इंडिया में हर जगह घूमा। उसने देखा कि इंडिया में उस टाइम पे एक भी भिखारी नहीं था, कोई चोर भी उसने इंडिया में नहीं दिखा। जब वो इस बात की तह तक गया तो उसने पाया कि इस सब के पीछे इंडिया का जो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम है वो था। तो उसने सोचा, अगर इंडिया में गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम रहेगा तो हमें जो नौकर चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, हमें तो लेबर की जरूरत है। उस टाइम तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना पांव पसार चुकी थी और उसे सिपाही और क्लर्क की जरूरत थी। थॉमस ने सबसे पहले इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव किया। उसने इंडिया में गुरुकुल सिस्टम को बंद करवाया तथा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को लेकर आया। उन स्कूलों में ऐसी एजुकेशन प्रणाली लागू की गई जहाँ पे चीजों को रटवाया जाता था, उन्हें समझाया नहीं जाता था। The boy is learning. The boy is learning. गुरुजी, इसका अर्थ क्या है? बस याद करो। The boy is learning. और वो स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ काम करने का ज्ञान प्राप्त किया, वो आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकर बने। उनमें मालिक बनने की बुद्धि विकसित नहीं हुई, अपना खुद का बिजनेस करने की बुद्धि विकसित ही नहीं हो पाई। ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हीं लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देती थी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ कर के आता था। दोस्तों, आज हम 2026 में ना ही किसी के गुलाम हैं और ना ही इतने मजबूर हैं, लेकिन आज भी वही अंग्रेजों वाला एजुकेशन हमारे इंडियन सिस्टम में चला हुआ है। इसी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के कारण, जो कि अंग्रेजों वाला एजुकेशन सिस्टम मैं मानता हूँ, आज आईएएस ऑफिसर भी सुसाइड कर रहा है। एक डॉक्टर जिसे पहले भगवान माना जाता था, आज वो शैतान बन के रह गए हैं। एक साइंटिस्ट जो पहले मानवता की भलाई व सुविधा के लिए एक्सपेरिमेंट किया करता था, आज वो खतरनाक वायरस बना रहा है। एक राजनेता जो कि पहले जनता की सेवा व रक्षा किया करता था, आज उसकी एप्स्टीन फाइल खुल के सामने आ रही है। ये सब नतीजा उस शिक्षा का है जिसने लोगों को लालची, भ्रष्टाचारी तथा निर्दयी बना दिया है। दोस्तों, अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन मैकलोई का वो जहर आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम के सिलेबस में मौजूद है। लॉर्ड मैकलोई का मकसद हमें एजुकेट करना नहीं था, उसका मकसद था हमारी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना। दोस्तों, मेरा नाम गोविंद अत्री है और हम टीचर्स की एक ऐसी टीम है जो शारदा गुरुकुल में मॉडर्न शिक्षा के साथ साथ उन्हें अच्छे संस्कार व आध्यात्मिक शिक्षा भी देते हैं। हम एआई की बात भी करते हैं और हम भगवत गीता की बात भी करते हैं, ताकि शारदा गुरुकुल से पास आउट बच्चों को एआई यूज करना भी आए और अपने माता पिता की सेवा करना भी वो सीखे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ कामयाब ही नहीं बल्कि फिजिकली और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बने, तो आज ही विजिट करें शारदा गुरुकुल जींद को। दोस्तों, क्या हमारा मकसद पुराने एजुकेशन सिस्टम को, गुरुकुल सिस्टम को वापस लेके आना है? नहीं। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को हटा देना है? बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है गुरुकुल की वैल्यूज प्लस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की पावर, और इसी थिंकिंग के साथ हम बच्चों को प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। शारदा गुरुकुल जींद में एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन के साथ साथ फोकस है डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ बच्चे को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना नहीं बल्कि लाइफ के लिए प्रिपेयर करना है। शारदा गुरुकुल जींद, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर।